शासन इतिहास में हीरो और विलेन दोनों होते हैं, वो दोनों हमारा साझा इतिहास होते हैं, हीरो एंड विलेन। एक कहानी के दोनों अंग होते हैं, हीरो और विलेन, लेकिन उन्हें हीरो और विलेन के तौर पर देखना जरूरी है। इतिहास तो दोनों का होगा, लेकिन आप किसे देखते हैं कैसे, वो आपका चश्मा जरूरी है, वो आप लगाते नहीं सर, वो आपने उतार कर रख दिया है। नहीं, मैं एक बार आरपी जी बोलना चाह रही हूं, पॉइंट ऑफ व्यू को बायस मत होइए। मैं नहीं हो रही हूँ बायस सर, मैं नहीं हो रही हूँ बायस, लेकिन ये पुरानी डिबेट हो गई सर। इसमें मैंने कितनी बार कह दिया कि जो अपने जिसने इतने अत्याचार किए उसको हीरो तो नहीं मान सकते। आप मानना चाहते हैं बहिष्कार करेंगे हर अपोजिशन, आप भी वही करना चाहते हैं। हर अपोजिशन रूल स्टेट में हम वक्फ का नया संशोधित बिल, अरे वाह, कितने रह गए ऑपोजिशन रूल स्टेट्स? कुमार ने और चंद्रबाबू समस्या यही है, इसको लागू करने की कोशिश करी तो कितने रह गए ऑपोजिशन रूल स्टेट्स? जरा बता दीजिए, गिनती करिए विवेक जी, हाउ मेनी ऑपोजिशन स्टेट रूल स्टेट्स, बताइए जरा जल्दी से। कोई बात नहीं, जितने भी कोई बात नहीं सर, जनता आपको रास्ता दिखा रही है, आप तब भी रास्ता देखना नहीं चाह रहे, आप तब भी भटके हुए। समीर जी जुड़ गए क्या? समीर गांधी के रास्ते पे चल के पूरे देश में आंदोलन। समीर जी जुड़े हैं क्या? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आरपी जी ये क्लियर धमकी है सर, सारे स्टेट। देखिए विवेक जी जो कह रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ आपके लिए राह बहुत मुश्किल होने वाली है। आप कैसे लाएंगे इस वक्त संशोधन बिल को, क्योंकि जनता को आपने इतनी बार बता दिया आप लेकर आ रहे हैं। वहां विवेक जी कह रहे हैं जितने भी ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं हम उनमें लेकर आएंगे प्रस्ताव वक्फ के अगेंस्ट। अजय जी भी यही कह रहे हैं, हाजी जी साहब कह रहे हैं हम हर राज्य हर स्टेट में शाहीन बाग करेंगे। कैसे लाएंगे आप? मुस्लिमों पर अगर आपने हटा दिया तो आपकी टीआरपी बंद हो जाएगी, डिबेट होनी बंद हो जाएगी। पहली बात ये समझो, ये था औरंगजेब, ये थे औरंगजेब के अत्याचार। गुरु तेग बहादुर जी को का सर काटा, उनके साथ जो गए थे मतीदास जी, उनको आरे से चीरा, सतीदास जी को रुई के गोले में डाल के जलाया गया। ये भी जो मैंने देखा, भाई दयाला जी थे, ये इनको पानी में उबाला गया, मारा गया। ये जो बैठे हैं यहाँ पर, जितने इनसे पूछे, ये इसलिए है विवेक श्रीवास्तव क्योंकि इनके पर दादा ने जजिया दिया था, तब ये विवेक श्रीवास्तव बच पाए, नहीं तो बाकी सब बदल गए थे। शमशीर की नोक के नीचे 1.25 मन जनेऊ तोलता था औरंगजेब रोज, 50 किलो जनेऊ तोलता था रोज, उतने लोगों को कन्वर्ट करता था। ये तो हमारे गुरु थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, तब हमने सरदारियाँ पाई, तब हमें दस्तारें मिली। किसकी बात कर रहे हो? गुरु नानक देव जी ने गुरबानी में दर्ज किया बाबर के अत्याचारों को, कहा ऐती मार पई कुर्बाने तैकी दर्द न आया। आप कहते हो ये बड़े अच्छे थे, ये बड़े अच्छे शासक थे जो यहाँ पर कन्वर्जन कर रहे थे, धर्म परिवर्तन करते हुए अच्छे थे। और पिनराई विजयन जी का क्या कहना है जमात मुस्लिम लीग के बारे में बता दीजिए। जब अभी चुनाव हुआ था उसके बाद पिनराई विजयन जी का क्या बयान था? आपके लेफ्ट के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग और जमात एक हो गए चुनाव जीतने के लिए। देखिए जो अगर हीरो मान रहे हैं, जमात देश विरोधी संगठन है। अगर विवेक श्रीवास्तव यहाँ बैठकर औरंगजेब को हीरो मानते हैं तो इसमें आप क्या कर लेंगे आरपी सिंह जी? वो यही बात आगे भी कहेंगे। और जो ये मैं आपको बता दूं, कितने ऐसे मुसलमान हैं, अतीकुर रहमान साहब बैठे, मुझे नहीं पता वो इत्तेफाक रखते हैं या अलग हैं, लेकिन बहुत से हैं जो कहते हैं हमारा क्या लेना देना है औरंगजेब से, क्यों हमें जोड़ते हो उनसे? ये भी एक फैक्ट है। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जरूर रिलेट करते हैं औरंगजेब से, वो जरूर देखते हैं कि वो यूनिफाइंग फोर्स था, वो जरूर देखते हैं उसे हीरो की तरह। अब ये मेरे दर्शक तय करें, मुझे इस पर ज्यादा डिबेट नहीं करनी, क्योंकि आज बात वक्फ की हो रही है और वक्फ को लेकर जिस तरह का एक ब्लैकमेल पॉलिटिक्स चल रहा है। विवेक जी बोल रहे हैं, विवेक जी बोलिए, विवेक जी का ऑडियो दीजिए। हाँ बोलिए ना सर, बोलिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं आपसे, अगर आप औरंगजेब का क्रिटिसिज्म तक सीमित रहते लोग, हम डिस्कस कर सकते थे। आपका इंटरेस्ट औरंगजेब में बीजेपी का है ही नहीं। विश्व हिंदू परिषद वाले वहां पे जाकर के प्रोटेस्ट करने लगे। सर मैं तो वक्फ की बात कर रही थी, आपका औरंगजेब प्रेम खुद उमड़ पड़ा, के लिए इंस्टिगेशन किया। मैं तो आज वक्फ की बात कर रही हूँ, मैं तो ये बात कर रही हूँ, उस पर ब्लैकमेल पॉलिटिक्स हो रही है। के थ्रू भारत के आज के मुसलमान के ऊपर उंगली उठाना चाहते हैं, ये समस्या है आपकी। आप इस्लाम पे उंगली उठाना चाहते हैं औरंगजेब के। ऐसा कुछ नहीं है सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं उठाना चाहते। आप अमीर खुसरो को ऐसा नहीं है, मानना नहीं चाहते। ठीक है, मैं आपका सवाल आरपी जी, आप क्या आज के मुसलमान को टारगेट करते हैं, जरा बताइए। मानना नहीं चाहते हैं। अच्छा पहले मैं एक मिनट अतीकुर रहमान से पूछूं, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। अरे सुनिए आरपी सिंह जी एक मिनट होल्ड करिए प्लीज। मैं अतीकुर रहमान साहब से पूछूं। अतीकुर रहमान साहब, आप क्या इस ओपिनियन को एको करते हैं? क्योंकि फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए आरपी जी से। मैं ये चाह रही हूं, वो कह रहे हैं कि आज के मुसलमान को टारगेट करती है बीजेपी, बोलिए इस पर।
जी, आरपी सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही सुचारिता जी के वक्फ की सारी ज़मीनें जो मुस्लिम कैपिटलिस्ट हैं या जो मुसलमान लोगों ने कब्जा करके रखा है, बड़े बड़े मुसलमानों ने, ये उनसे बचाकर छोटे छोटे गरीब मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। आरपी सिंह जी, आपकी अगर ये बात मैं मान लूं तो आप एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट लॉन्च करिए ना, खाली दिल्ली में ही, बाकी सब पूरे हिंदुस्तान की वक्फ की जमीनों को छोड़ दीजिए, दिल्ली में ही एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट लॉन्च करिए और सारी वक्फ की जमीनों को एक करके उसके ऊपर कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाकर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करिए। मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूं और मैं इस बात को पूरी तरह से मानने को तैयार हूं कि बीजेपी साफ नियत से ये काम करना चाहती है। अरे भाई, ये काम होता रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को इतने जोरों शोर से चैलेंज करके रखा है, उसको एक तरफ आप वापस ले लीजिए और फिर ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर लीजिए। आप किसको छलावा दे रहे हैं सरदार साहब, किसको छलावा दे रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं कि झुंझुनू बचाती हुई कम्युनिटी आपकी बात मान लेगी? हाँ, अरे किसको छलावा दे रहे हैं? कौन सी आपकी बात आज तक के सच साबित हुई है? आपने सीए के मामले में भी ऐसा ही कहा था करने के बाद कि आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, आपकी नागरिकता चली जाएगी। आपने और यहाँ पर जन अवाम को, दिल्ली मुसलमान को ये डरा दिया कहकर कि आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, आपको देश से बाहर निकाल देंगे। यही कहा था आपने, कुछ और कहा था। और सच क्या था? अरे भाई, सच जब एक्सपोज हुआ तो खड़े नहीं हो सकते वहां पर। अब आप ठीक है, मैं खबर ले रही हूं। सच ये है सरदार साहब, सच ये है कि ट्रिपल के मामले में भी आपका ऐसे एक सेंट था। मैं एक बार एक बड़ी खबर बता रही हूँ। अतिकुर रहमान साहब, हाँ बोलिए ना, बोलिए अतिकुर रहमान साहब, बोलिए। वक्त पर बात करिए सरदार साहब, एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करके एक स्कूल, कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी काम कर दीजिए और आपका सुझाव अच्छा है, प्रोजेक्ट साबित होगा। परंतु जो एक्ट है वो सेंट्रल शर्म आनी चाहिए आपको ये बात कहते हो। लोकल गवर्नमेंट, मैं एक खबर बता रही हूँ, मैं चाह रही हूँ मेरे दर्शक जरा सुने। आनंद जी, अगर आप जुड़ गए हैं और आपको मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि इतनी देर से आपको जोड़ने की कोशिश हो रही थी, वो हो नहीं पा रहा था। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता रही हूँ। अभी वक्फ पर चर्चा हो रही थी आनंद जी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है, मैं उस पर जाऊं उससे पहले आपसे पूछ रही हूं। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान को एक तरह से कॉर्नर कर रहा है अब जमीयत, ये कहकर कि इनके सभी आयोजनों का बहिष्कार कीजिए। अब ये दाव जो खेला है जमीयत ने, और ये भी मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि इनका एक तरह से बहिष्कार कीजिए, क्या ये बीजेपी पर भारी पड़ सकता है? सुचरिता जी, एक बात तो पहले ये देखने वाली है कि जमीयत की कितनी फॉलोइंग है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जमीयत की कितनी बात मानते हैं। कल ही चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तिरुपति देवस्थानम में सिर्फ हिंदू पुजारी नियुक्त किए जाने चाहिए, और आज भी ये खबर आई कि दोनों ने जमीयत से दूरी बनाने का फैसला किया है।